हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय संस्कृत धातु रूप। संस्कृत धातु रूप में हम लट, लिट, लंग, लोट और विधि लिंग लकार इन 5 प्रमुख धातु रूप के विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लकारों का सामान्य परिचय देखते हैं। लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों अर्थात वर्तमान, भूत, भविष्य आदि की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। लकार 10 प्रकार के होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। लिंग लकार के 2 भेद होते हैं। लिंग लकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधि लिंग और आश्रय लिंग। लेट लकार का प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है। यह लकार किसी काल से संबंधित नहीं होता है। लकारों के नाम याद करने का सरल तरीका, मतलब लकारों के जो नाम है 10 लकार है उनको आसानी से हम याद कर सकते हैं। कैसे? सभी 10 लकारों के नाम ल से आरंभ होते हैं। सभी जो 10 लकार होते हैं उनके नाम ल से आरंभ होते हैं। पहले 6 लकारों के अंत में ट आता है। पहले जो 6 हैं उनके अंत में ट आता है और शेष 4 लकारों के अंत में न आता है। और ल के नीचे लिखे हुए और ल में ये 6 स्वर क्रम से जोड़ते हैं तो हमें 10 लकारों के नाम आसानी से याद हो जाते हैं। अर्थात जब हम 3 वर्णों को जोड़ेंगे तो हम आसानी से 10 लकारों के नाम याद हो जाएंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले प्रथम वर्ण ल है लिखा हमने, उसके बाद अंतिम वर्ण ट आया शुरू के 6 में और लास्ट में न आया। इसके बाद हमने ये क्रम से ये स्वर लिखे ल के बाद। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ए, ओ। फिर पुनः यहाँ से उसी क्रम से लिखेंगे अ, ई, उ, री। तो ये हमारे 10 लकार के नाम बन जाते हैं। इसको लिखेंगे तो लट, लिट, लुट, ल में उ मिल गया और ट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। ये 10 लकारों के नाम है। इस तरीके से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अब हम धातु का सामान्य परिचय। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पठति, इसमें पठ जो है वो मूल रूप है। पठ जो है ये मूल रूप है और इस मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। और पठति क्या है? क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातु वे धातु होती हैं जिन धातुओं के रूप ति, त, अंति, जैसे पठति, पठत, पठन्ति इस तरह चलते हैं, उन्हें हम परस्मैपद धातु कहते हैं। आत्मनेपदी धातु जैसे ते, एते, अंते, जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते इस तरह चलते हैं, उन्हें हम आत्मनेपदी धातु कहते हैं। उभयपदी धातु, उभय यानी दोनों, अर्थात उभय यानी दोनों, अर्थात जिन धातुओं के रूप में धातु के रूप जो है परस्मैपदी व आत्मनेपदी धातुओं की तरह चलते हैं उन्हें हम उभयपद कहते हैं। जैसे याच, याच क्या होता है? मांगना। तो इसका परस्मैपद धातु में भी चलेगा, जैसे याचति, याचतः, याचन्ति, मतलब ति, त, अंति है ना। और आत्मनेपदी में भी चलेगा ते, एते, अंते। तो याचते, याचते, याचन्ते। अतः धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। धातुओं को समझने के लिए उन्हें 10 भागों में बांटा गया है। इन विभागों को ही गण कहते हैं। गणों की संख्या 10 है। गणों के नाम है भवादि गण, अदादि गण, जुहादि गण, दिव्यादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, चुर आदि गण। विद्यार्थी ध्यान दें, इन गणों के विषय में उच्चतर कक्षाओं में पूछा जाता है। धातु रूप। आज हम परस्मैपद धातु के मुख्य 5 लकारों में धातु रूप का अध्ययन करेंगे। वो मुख्य 5 लकार हैं। लट लकार अर्थात वर्तमान काल अर्थ में, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थ काल, आज्ञा अर्थ में होता है, विधि लिंग लकार चाहिए या संभावना अर्थ में होता है। तो हम आज ये मुख्य 5 लकारों का अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले हम लट लकार पढ़ेंगे। लट लकार वर्तमान काल अर्थ में होता है। ये 9 शब्द हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवै, आमै। तो हम ये ध्यान रहे, सबसे पहले जो लट लकार है उसमें धातु रूप बनाने के लिए हमें केवल ये 9 शब्द जो हैं वो याद करने हैं। ये हम अगर याद रहेंगे तो हम आसानी से धातुओं से रूप बना सकते हैं। जैसे इसमें धातु पठ, चल, वद, गम, हस, पिब, रक्ष, नम। तो इसको आसानी से अपन बना सकते हैं। जैसे पठ प्लस अति, पठति। ये ठ हलंत होता है और ये स्वर है, तो स्वर किस में मिल जाएगा? व्यंजन में। तो ये मिलके पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पठति। आइए इसको और आसानी से उदाहरण से समझते हैं। पठ प्लस अति, ठीक है ना। तो ठ ये क्या होता है? व्यंजन होता है। अस्वर ये इसमें मिल जाता है तो पूर्ण बन जाता है, तो पूरा मिलके क्या बन जाता है? पठति। तो धातु रूप बनाते समय स्वर के मेल के कारण जो ये हल होता है, धातु का अंतिम वर्ण होता है ना व्यंजन में, हल, ये क्या चिन्ह हट जाता है। तो हम इसको और उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। अपने पास थे 9 वर्ण, कौन कौन से थे? अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमि, आवै, आमै। तो पठ प्लस अति जो अपने 9 वर्ण है ये हमें याद ही रखने होंगे। तो पठ प्लस अति मिलके क्या बन जाएगा? पठति। पठ प्लस अतः, तो ये क्या बन जाएगा? पठतः। ये अ है जो ठ में मिल जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा और त यथावत, तो पठतः है। ऐसे ही पठ प्लस अंति, ठ हलंत है ये, तो ये अ जो स्वर है इसमें मिल जाएगा तो ठ पूरा हो जाएगा, अंति ऐसे कैसे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पठंती। मध्यम पुरुष में पठ प्लस असि क्या बनेगा? पठसी। पठ प्लस अथः, पठथः। पठ प्लस अथ, पठथ। उत्तम पुरुष में पठ प्लस आमि, पठामि। पठ प्लस आवै, पठावः। पठ प्लस आमः, पठामः। ये विद्यार्थी अगर 9 लट लकार में 9 शब्द याद कर लेते हैं तो आसानी से काफ़ी सारे मतलब 30-40 धातुएं आसानी से उनको याद हो जाएगी। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। वद धातु से वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदत, वदामि, वदाव, वदामः। ये रेड कलर में जो लिखे हुए हैं वही अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आव, आम। यहाँ पे चल धातु चलना, चलति, चलतः, चलन्ति, हस हसना, हसति, हसतः, हसन्ति, रक्ष रक्षा करना, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, पा पिब पीना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। इसी प्रकार गम का गच्छ जाना, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। वो 1 से 9 तक देखी थी। ये 10 से 20 तक धातु रूप ये बनाए हुए हैं, उन्हीं 9 शब्दों से बनाए हुए हैं। ये 21 से 30 तक ये 30 धातु रूप जो देख रहे हैं इन्हें उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से बनाया है। जो लट लकार में धातु रूप बनाने के लिए वो 9 शब्द याद करने रहेंगे आपको। लिट लकार यानी भविष्यत काल, तो इसमें भी हमें ये 9 शब्द याद करने रहेंगे। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यतः, ईष्यत, ईष्यामि, ईशावै, ईशामय। लिट लकार के शब्द रूप याद, ये धातु रूप हमें याद करने के लिए ये 9 शब्द हमें याद रखने रहेंगे। और सरल तरीके से हम इसको उदाहरण से समझते हैं। पठ प्लस ईष्यति, तो ये क्या है? ठ हलंत है, व्यंजन है, तो इसमें स्वर मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ठी। तो मिलके क्या बन जाएगा? पठिष्यति। पठ प्लस ईष्यतः, पठिष्यतः। पठ प्लस ईष्यन्ति, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठ प्लस ईष्यसि, पठिष्यसि। पठ प्लस ईष्यतः, पठिष्यथ। पठ प्लस ईष्यत, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठ प्लस ईशामि, पठिष्यामि। पठ प्लस ईशावः, पठिष्यावः। पठ प्लस ईशामः, पठिष्यामः। ये यहाँ 1 से लेके 9 तक जो धातु रूप बनाए हुए हैं। हस का हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यन्ति। तो ये जो लिट लकार के धातु रूप जो यहाँ उदाहरण में दिए गए हैं ये उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से बनाए हुए हैं। लंग लकार यानी भूतकाल, तो इसमें कौन कौन से यहाँ धातु जो है वहाँ प्रथम में शुरू में तो उसके क्या लग जाएगा? अ, और बाद में क्या होगा? अतः, अ तो सभी में लगेगा, ठीक है ना, ये सेम है। फिर बाद में ये 9 शब्द रूप याद करने रहेंगे। अत, अताम, अन, अ, अतम, अत, अम, आव, आम। और इसमें 2 चीज ध्यान रखनी है। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर हो तो अ के स्थान पर आ लगेगा,
और लंग लकार में धातु रूप बनाते समय धातु से पहले अ लग जाता है। इसको और सरल तरीके से उदाहरण से हम समझते हैं। लंग लकार में धातु से पहले धातु रूप बनाते समय धातु से पहले अ लग जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, पठ धातु है तो पठ धातु में लंग लकार में अ लग गया और हमें वो 9 शब्द याद करना। अत, तो पहला है अत, तो ये मिलके क्या बनेगा, अ इसमें मिल गया तो, और ये जो हलंत है व्यंजन है इसमें अ मिल जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, तो ये बनेगा अपठत। इसी प्रकार अपठ ठ में ये अताम का अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपठताम। इसी प्रकार अपठ अन, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठ प्लस अपठ, अपठ प्लस अतम अपठतम, अपठ प्लस अत अपठत। उत्तम पुरुष में अपठ प्लस अम, तो ये क्या बन जाएगा, अपठम। अपठ आव, अपठाव, अपठामे। तो आपको ही ध्यान रखना है कि लंग लकार यानी भूतकाल अर्थ में जब हम रूप बनाते हैं, धातु रूप बनाते हैं, तो लंग लकार में क्या है, अ लग जाएगा धातु के आरंभ में, ठीक है। और अंत में हमें ये 9 शब्द रूप याद रखने होंगे, अत, अताम, अन, अतम, अत, अम, आव, आम। एक और उदाहरण देखते हैं। अवसत, अवसताम, इसमें अ स्वर लग गया, ये आरंभ में वस धातु है, ठीक है। और लास्ट में वही 9 शब्द हमने यहाँ लगा के रूप बनाए हैं, तो क्या बनेगा, अवसत, अवसताम, अवसन, अवसह, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। हस, हसना, अहसत, अहसताम, अहसन, रक्ष, रक्षा करना, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। ये जो आप धातु देख रहे हैं, ये हमने उन्हीं 9 शब्दों को याद करके बनाई है। तो विद्यार्थी बार बार अभ्यास करें, 9 शब्दों को अच्छे से याद करेंगे तो आपको लकार, आप 50 लकार आसानी से बना सकते हैं। लकार नहीं, धातु रूप बना सकते हैं आप। लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसमें बनेगा अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आवे, आमे। यानी लोट लकार के शब्द रूप याद करने के लिए हमें ये 9 शब्द हमें याद करने रहेंगे। लोट लकार को और सरल तरीके से हम उदाहरण से समझते हैं। चल धातु चलना अर्थ में होती है, तो हम वही 9 शब्द जोड़ के इस धातु रूप बनाएंगे लोट लकार में। चल प्लस अतु, तो ये क्या बनेगा, चलतु। ल जो है, अ जो है ये हलंत ल में मिल जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा, ये स्वर जब इसमें मिल जाएगा तो मिलके क्या बनेगा, चलतु। इसी प्रकार चल अताम, चलताम। चल प्लस अंतु, चलंतु। मध्यम पुरुष में चल प्लस अ, चल। चल अतम, चलतम। चल प्लस अत, चलत। चल प्लस आनी, चलानी। चल प्लस आओ, चलाओ। चल प्लस आम, चलामे। तो वही 9 शब्द रूप करके हम लोट लकार के ये धातु रूप बनाए हैं। इसी प्रकार और भी हम इन्हीं 9 शब्दों की सहायता से धातु रूप बना सकते हैं। यहाँ लोट लकार के धातु रूपों के उदाहरण दिए गए हैं जो उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से बनाए हुए हैं। ये विद्यार्थी स्वयं प्रैक्टिस करें। अंतिम 5वां है विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो इसमें क्या 9 शब्द हैं, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो ये 9 शब्द विधि लिंग लकार बनाने के लिए हमें ये 9 शब्द याद रखने रहेंगे। इसको और अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। पठ धातु पढ़ना अर्थ में होती है, तो पठ धातु से हम यही 9 शब्द जोड़ के हम विधि लिंग लकार बनाते हैं। पठ प्लस एते, ए की मात्रा ऊपर लग जाएगी, ए ये स्वर है इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा, पठेत। पठेताम, पठ प्लस एयु, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठ प्लस ए तो पठे। पठ प्लस एतम, पठेतम। पठ प्लस एत, पठेत। उत्तम पुरुष में पठ प्लस एयम, पठेयम। पठ प्लस एव, पठेव। पठ प्लस एम, पठेम। इस प्रकार विद्यार्थी ये 9 शब्द याद करके विधि लिंग लकार के रूप आसानी से बना सकते हैं। हस, हसना, हस धातु है, हसना अर्थ होता है, तो विधि लिंग लकार में बनेगा हसेत, हसेताम, हसेयु। रक्ष, रक्षा करना, रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयु। वद, बोलना, वदेत, वदेताम, वदेयु। भू इसका भव होता है, होना अर्थ में होती है, भवेत, भवेताम, भवेयु। दृश्य इसका बनता है पश्य, देखना, पश्येत, पश्येताम, पश्येयु। नम नमस्कार करना, नमेत, नमेताम, नमेयु।
गम गच्छ, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, चल चलना, चलेत चलेताम चलेयु। ये विधि लिंग लकार के धातु रूपों के उदाहरण दिए गए हैं, तो उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी अभ्यास करके इन मुख्य 5 लकारों के धातु रूप आसानी से बना सकते हैं। आज हमने 5 मुख्य धातु रूप पढ़ी। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।